आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 277 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपये 88 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं जी पेट्रोल बढ़ गया है, अगले दिन सो के उठते हैं तो पता चलता है कि बिजली बढ़ गई है, और उससे अगले दिन अगर उठते हैं तो पता चलता है कि गैस की कीमत भी बढ़ गई है। जितना आवाम के ऊपर बोझ डाल सकते हैं डालेंगे, अपनी जेबें भरेंगे और अगले घर को जाएंगे। अभी 8 रुपये ये रात को इन्होंने महंगा किया है और 15 दिन बाद ये फिर 8 रुपये महंगा कर देंगे। मतलब को आवाम को लॉलीपॉप देते हैं ये। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। बयालीस 4000 दुकानदारों पर आज से टैक्स लगना शुरू। पेट्रोलियम लेवी 70 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। आज से इतलाक भी नहीं होगा। पंजाब में गाड़ियों के सालाना टोकन टैक्स में इजाफा आज से लागू। आज ताजिर बरादरी का बिजली के जायद बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का कहना है 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये फिक्स टैक्स भी किसी सूरत कबूल नहीं। बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, FC सरचार्ज को खत्म किया जाए। हुकूमत बिजली के बिलों में किया गया जालिमाना इजाफा वापस ले। लाहौर, गुजरात और मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 50 साल में जो कुछ हुआ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मकामी लोगों को मिलनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के 30 जून के फैसले का खैर मकदम करते हैं। फारूक सत्तार ने कहा सिंध को कोटा सिस्टम की वजह से मंजिल तक पहुंचने से रोका गया। सिंध हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुशीर सेहत मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी की मुलाकात। हेल्थ प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सेहत के शोबे में इनकलाब लाने का तहिया कर लिया है। दिल के अमराज, TB, कैंसर और हेपेटाइटिस की अद्वियात घरों तक पहुँचा रहे हैं। खैबर की तख्ता बेग पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला। 1 पुलिस और 1 FC एहलकार शहीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमला नाकाम बनाने पर FC और पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। लकी मरवत के इलाके गोरका शाह हुसैन में फायरिंग से 3 मजदूर जाम बहक। लाशें DHQ अस्पताल ताजा मुंतकिल। रात के मज के करीब 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। कोयटा शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पाइपलाइन की मरम्मत शुरू न हो सकी। स्विस सदर्न गैस कंपनी को हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार। मीनारे पाकिस्तान पर टिकटॉकर से बदसलूकी के मुकदमे में पेश रफ्त। टिकटॉकर आयशा ने तमाम मुल्जिमान को माफ कर दिया। मुकदमे की पैरवी न करने का बयान अदालत में कलमबंद करा दिया। आज से मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र के 95 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के 16 अज़ला, खैबर पख्तूनख्वा के 11 अज़ला, जबकि सिंध के 8 अज़ला, पंजाब के 5 अज़ला और इस्लामाबाद की मखसूस यूनियन काउंसिल्स में घर घर पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। फ्रांस में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। इंतहाई दाएं बाजू की जमात 34% वोटों के साथ आगे। बाएं बाजू का पॉपुलर फ्रंट 28% के साथ दूसरे और सदर मैक्रून की जमात 20% वोटों के साथ तीसरे नंबर पर।
गाजा के इलाके शजाया में सयूनी फौज का वहशियाना ऑपरेशन, फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी से दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमलों में 15 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मज़ामतकारों और सयूनी फौजियों में दू-बदू लड़ाई, शजाया की गलियां मैदान जंग बन गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने 2 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी, कई सयूनी फौजी हलाक व जख्मी। गाजा में शुहदा की मजमूई तादाद 37,877 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनी इंतज़ामिया ने गजा को गैर मुल्की फ़ौजों के हवाले करने का इजरायली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सदारती तर्जुमान नबील अबू रदीना ने कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर किसी भी गैर मुल्की की मौजूदगी का कोई जवाज़ नहीं। सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम ही फैसला कर सकते हैं कि उन पर हुकूमत कौन करेगा और उनके मामलात कौन चलाएगा। फ़लस्तीनी तर्जुमान ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला ज़मीन और रियासत का है, इंसानी इमदाद का मामला नहीं। हिजबुल्लाह का जनूबी इजराइल के पहाड़ी इलाके में फौजी ठिकाने पर ड्रोन हमला, 18 ज़िहोनी फौजी जख्मी, एक फौजी की हालत नाजुक। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह के अहदाफ को बमबारी और तोपखाने से निशाना बनाया। अज़मत अहले बैत और इस्लाम की हक़ानियत का अजीम सबूत ईद मुबाहला आज दुनिया भर में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुबाहला वो वाक़या है जब नजरान की नसरानियों ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, बीबी फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन पर मुश्तमिल काफ़िले को आता देखकर इस्लाम की हक़ानियत का एतराफ़ किया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गए। और पीटीवी के ड्रामे शमा से शोहरत पाने वाले सीनियर अदाकार नूर इकबाल की 3री बरसी। अनवर इकबाल ने लातादाद ड्रामों में काम किया, उन्हें पहली बलोची फिल्म बनाने का एजाज़ भी हासिल है।